कई नस्लें कैसर की मौत के बाद बंदरों ने कई कबीले कायम किए हैं, जबकि ज़्यादातर इंसान जंगली अंदाज के हो चुके हैं। नूह एक नौजवान चंपेजी जो के बाशिकारी कबीले से है, अपने जवानी के रस्म के लिए अपने दोस्तों अनाया और सोना के साथ उकाब के अंडे जमा कर रहा है। ताहम एक इंसानी बासी नूह का पीछा करता है और लड़ाई के दौरान इसका अंडा तोड़ देता है और भाग जाता है। मुतबादल अंडा ढूंढते हुए नूह को बिजली के हथियारों वाले बंदरों के एक कबीले का सामना होता है। नूह इनसे छूट जाता है, लेकिन वो बंदर इसके घोड़े का पीछा करते हुए इसके कबीले तक पहुंच जाते हैं। नूह वापस अपने गांव पहुंचता है जो जल रहा है। कबीले का सरदार सलवा नूह के वालिद को ऊंचे प्लेटफार्म से गिराकर हलाक कर देता है। मुर्दा छोड़ा गया नूह जागता है और इसे मालूम होता है कि इसके कबीले को कैद कर लिया है। वो कोरा को दफन करता है और अपने कबीले को बचाने के लिए निकलता है। इसके सफर में इसका साथ राका देता है, एक और नगूटा जो नूह को कैसर की तालीमात के बारे में बताता है। वो देखते हैं कि एक इंसानी बासी उनका पीछा कर रही है। राका इसे खाना और कंबल देता है और इसका नाम नोआ रखता है। जब यह ग्रुप जंगली इंसानों के ग्रुप से मिलता है तो सलवा के हमलावर अचानक हमला करते हैं और राका नोआ को बचाते हैं, जिससे इन्हें हैरानी होती है कि वो बोल सकती है। वो बताती है कि इसका नाम माँ है और हमलावरों ने नूह के कबीले को साहिल पर वाक़या एक पुरानी इंसानी वालिद के बाहर ले जाया जाता है। रास्ते में एक पुल अबूर करते हुए इन्हें सलवा की तरफ से हमले का सामना होता है। इस झड़प में राका माँ को डूबने से बचाता है, लेकिन खुद दरिया की तेज लहरों में बह जाता है। नूह और मैं को कैद करके बंदरों की बस्ती में ले जाया जाता है। नूह अपने कबीले से दोबारा मिलता है और खुद साख्ता बादशाह प्रोक्समस कैसर से मिलता है। प्रोक्समस ने दूसरे कबीलों को अपना गुलाम बना रखा है और इन्हें इंसानी टेक्नोलॉजी तक रसाई के लिए वॉलेट खोलने पर मजबूर कर रहा है। प्रोक्समस नूह को डिनर में मदऊ करता है और इसे बताता है कि मैं के अपने इरादे हैं। नूह मैं से हकीकत का मुतालबा करता है। मैं बताती है कि इसके पास वॉलेट का छुपा हुआ रास्ता है। अंदर एक पुरस्कार किताब मौजूद है जो इंसानों को बोलने की सलाहियत वापस दे सकती है। नूह इसकी मदद करने पर राजी हो जाता है और अपने कबीले को घर वापस ले जाने का मंसूबा बनाता है। नूह मैं सोना और अनाया खुफिया तौर पर बस्ती के इर्द गिर्द धमाका खेज मवाद लगा देते हैं। प्रीवेंथन इन्हें देख लेता है और प्रोक्समस को खबरदार करने का इरादा करता है, लेकिन मैं इसे गला घूंढ कर मार देती है। ग्रुप वॉलेट में दाखिल होता है, जहां इन्हें हथियारों का जखीरा और मैं की किताब मिलती है, जो असल में एक सैटेलाइट की डिकोडिंग की है। इन्हें बच्चों की तस्वीरी किताबें भी मिलती हैं, जिसमें इंसानों को आज़ाद और बंदरों को पिंजरों में कैद दिखाती है। बाहर निकलते हुए इनका सामना प्रोक्समस कैसर और इनकी फौज से होता है। प्रोक्समस का एक लेफ्टिनेंट लाइटनिंग मैं को जान से मारने की धमकी भी देता है, लेकिन मैं इसे गोली मारकर हलाक कर देती है और धमाका खेज मवाद को चालू कर देती है, जिससे बस्ती में पानी भर जाता है और मैं वहां से फरार हो जाती है। जबकि बंदर बस्ती में ऊंची जगहों पर चढ़ जाते हैं। नूह का पीछा सलवा करता है, लेकिन नूह इसे डबो देता है और फंसा देता है। नूह अपने कबीले के साथ बस्ती से निकलता है, लेकिन प्रोक्समस इस पर हमला कर देता है
नूह अपने कबीले के साथ प्रोक्समस पर हमला करने के लिए अपने उकाबों को बुलाता है। उकाब इस पर हमला करते हैं और प्रोक्समस को समुद्र में गिरा देते हैं। नूह का कबीला अपने घर को तैयार करने के लिए दोबारा वापस आता है और मैं नूह को अलविदा कहने के लिए नूह के पास आती है। वो बताती है कि इसने बस्ती को तबाह किया क्योंकि वहाँ के हथियार इंसानों के बनाए हुए हैं और सिर्फ इंसानों को ही इस्तेमाल करने चाहिए। ये तो इस बात का इशारा है कि बंदरों के लिए कुछ भी नहीं। और सवाल ये उठता है कि बंदर और इंसान अमन और सुकून के साथ रह सकते हैं या नहीं। नूह सोना को एक दूरबीन दिखाता है जो इसको अपने सफर में मिली और मैं एक इंसानी बस्ती की तरफ जाती है जो सैटेलाइट के अड्डे पर है और बैरूनी दुनिया से कुरंतीनिया में है। मैं डिकोडिंग की उसके हवाले करती है जिससे इंसान सैटेलाइट्स को दोबारा फाल करके दुनिया भर में दूसरे इंसानों से राब्ता कायम कर लेते हैं।